मरीम नवाज और इदारे का पेट फट गया, बल्कि लीरो लीर हो गया। एक दूसरे के बारे में बड़ी दिलचस्प खबरें लीक। ये क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, आज बड़ी जबरदस्त तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। मोहसिन नकवी का जहाज भी पकड़ा गया, जहाजों जहाज हो गई हर तरफ। अब मिलान कौन क्या, उसकी कुछ जबरदस्त डिटेल्स निकलकर सामने आई हैं। और ये क्या एकदम से हर तरफ से उसका भी जहाज निकल रहा है, उसका भी जहाज निकल रहा है। ये क्या कहानी चल रही है, इसके ऊपर बात। जबकि पीटीवी के अंदर तहरीक इंसाफ के खिलाफ बात करने के लिए, तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए पिक एंड चूज करके लाखों रुपए तनख्वाह में एक एक बंदे को लाखों लाखों रुपए तनख्वाह देकर किन किन एंकर्स को रखा गया और किस तरह से मेरिट का कत्लेआम किया गया और किस तरह से सिर्फ इनको कंपनसेट किया गया। एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो मंजिल आम पर आ गया है। इसके ऊपर भी बात, सोराब बरकत की जमानत क्यों नहीं हो रही है बेचारे की, और क्यों उसको तंग किया जा रहा है, कुछ कहानी इसके ऊपर भी। अल जजीरा पाकिस्तान के साथ क्या गेम कर रहा है और ईरान के साथ लड़ाई की क्या अपडेट है, क्या कहानी है, इसके ऊपर भी कुछ चीजें। और पीटीआई को कैसे बदनाम करने की कोशिश की आजाद फैक्ट चेक ने, ये आजाद माफ कीजिएगा डिजिटल मीडिया क्या करने की कोशिश कर रहा है और क्या चीजें निकली। खास तौर पर उन फौजियों की वीडियो के बारे में जिनके बारे में कहा जा रहा था वो हमारे नहीं है, फिर कहा गया वो हमारे हैं। उसके ऊपर पीटीआई क्या कह रही थी और किस तरह से उनको बदनाम करने की कोशिश की गई और आखिरकार कैसे पीटीआई सच्ची साबित हुई, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो खबरें काफी सारी हैं, आपसे दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटी का बटन साथ ही दबा दिए, थोड़ा सा टाइम लगना आपका और इससे ये होगा कि हमारी वीडियो जो है वो टाइमली आप तक जो है वो पहुंचती रहेगी। नाज़रीन, सबसे पहले इंपॉर्टेंट तरीन एक बहुत बड़ा स्कैंडल आज जो है वो ब्रेक हुआ है। मैं जरा उसकी कुछ तफसीलात आपके सामने रख दूं। सादिया मजहर साहिबा जर्नलिस्ट है, बड़ी जबरदस्त जर्नलिस्ट है, बड़ा अच्छा काम करती हैं। इन्होंने माफ कीजिएगा एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की है और वो स्टोरी ये है कि पीटीवी ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक पीटीवी में एंकर्स को पिक एंड चूज किया गया और बगैर किसी कॉन्ट्रैक्ट के उन्हें अदायगियां की गई और इसमें पीटीवी को 84.729 मिलियन का नुकसान हुआ और इन 11 एंकर्स में से एक को भी इंटरव्यू और स्क्रूटनी के लिए नहीं बुलाया गया। यानी कि सरकार का पैसा, मेरा और आपका पैसा, जिसे मैं और आप देते हैं, टैक्सेस का पैसा जो हम बिलों के अंदर देते हैं, जो हम अपनी तनख्वाहों से कटवाते रहे हैं, जो हम यानी बेशुमार टैक्सेस की मद में हमारे ऊपर जो है वो लगाया जाता है, वो पैसा उस पैसे से इन लोगों को तनख्वाहें दी गई और इनको पिक एंड चूज किया गया बगैर किसी इंटरव्यू के, बगैर किसी स्क्रूटनी के। और इन 11 लोगों को पीटीवी के अंदर आके लाखों रुपए तनख्वाह इसलिए दी गई कि वो इमरान खान के खिलाफ बोले, वो तहरीक इंसाफ बतौर जमात उनके खिलाफ बोले, उनके यानी और कोई इनकी खासियत और उसमें नहीं थी। इसके अंदर जो है वो सादिया मजहर साहबा कहती हैं कि इन एंकर्स के अंदर नजम वली, बीनत सलीम, रजी और अमीन हफीज समेत वजाहत मसूद भी शामिल है। अब वजाहत मसूद आपको पता है बड़े सीनियर एंकर हैं, इसी तरह से अमीन हफीज बड़े पुराने रिपोर्टर हैं। लेकिन क्या, किस बुनियाद के ऊपर और किस तरह से सिर्फ इनको चूज किया गया, एक ही ट्रेट खास उनमें नजर आता है, एंटी इमरान खान होना, एंटी पीटीआई। पीटीआई भी क्या इमरान खान ही कहिए ना, तो उसके लिए कितना 84.729 मिलियन रुपीस, यानी कि ये तकरीबन, यानी आप ये देखिए कि इतना पैसा बनता है कि जिससे मेरे ख्याल से पूरे चैनल को दोबारा से खड़ा किया जा सकता है। इतने पैसा जो है वो सिर्फ जाया किया गया और ये तो है जो सामने सामने हुआ। अंदर खाते पब्लिक फंड्स के अंदर से, मेरे और आपके टैक्सों के पैसे से इनको किस तरह से पाला गया, वो कहानी ही अलग है। अच्छा जी, जल्दी से दूसरी खबर, आज थोड़ी सी तेज स्पीड हम रखेंगे क्योंकि खबरें काफी सारी हैं, तो हम स्पीडो स्पीड आज मैं आपके सामने जो है वो खबरें रखता चला जाऊंगा। अच्छा जी, दूसरी खबर जो है वो सफा फटने के बारे में है और वो क्या है, सदीक सालिक की किताब थी, मैंने ढाका डूबते देखा। तो हमें जो है ना वो आज के दौर के अंदर हमें रिपोर्ट करना पड़ता है कि मैंने सफ़ा फटते देखा। बड़े दफ़ा हमने जुड़ते भी देखा, लेकिन पिछले कुछ अरसे की जर्नलिज्म ने हमें बार बार सफ़ों को जुड़ते हुए और बार बार सफ़ों को फटते हुए बारहा दिखाया है। तो मैंने सफ़ा फटते देखा में अब क्या कहानी सामने आ रही है। नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प चीज़ हुई। पिछले दिनों में एक खबर लीक हुई और वो खबर थी माफ कीजिएगा GV500 गल्फ स्ट्रीम का एक त्यारा जो कि मरीम नवाज साहबा के लिए खरीदा गया था। 10-11 अरब रुपए के अंदर ये त्यारा खरीदा गया। उसके अंदर बड़ी थू हुई, बड़ी तोई हुई कि यार ये क्या चक्कर है, ये क्या आपने कर दिया। और बताने वाले बताते हैं और मरीम नवाज साहबा को भी शायद ये बताया गया कि भाई ये जो त्यारा है, ये जो त्यारा खरीदने की खबर है, ये लीक करवाई गई है बड़े घर से। तो वो उस वजह से ये है कि भाई उधर अमेरिका के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही है। मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूँ, हो सकता है इसके पीछे कुछ और भी रीज़न हो कि भाई इधर डाइवर्ट हो जाए, हो सकता है अंदर खाते इनके और भी मसले चल रहे हो। उसके लिए बैकग्राउंड के ऊपर आप बात को समझिएगा। आपने ये जहन में रखना है कि जो एक और दोस्त हैं, हमारी बहुत टॉप लेवल की शख्सियत, पाकिस्तान की जो सबसे अहम तरीन शख्सियत है, उनके दोस्त हैं जनाब मोहसिन बेग साहब। तो मोहसिन बेग साहब पिछले कुछ अरसे से बारहा ये कह रहे थे कि यार ये निशान इबरत बनेंगे, ये मरीम नवाज साहबा का, उनके बारे में वो बारहा बात कर रहे थे, मैं मफहूम बता रहा हूँ। वो बारहा कह रहे थे कि ये इनका बेड़ा गर्क होगा, इनको सजा भुगतनी पड़ेगी, इनको ये होगा वो होगा, और तब हमें सब अच्छा होता हुआ नजर आ रहा था। अचानक जब किस्मत के ऊपर मार लिखी जाती है और जब साहब फैसला कर लेते हैं कि भाई अब तुम्हारी ऐसी थी तैसी, तो फिर इसी तरह की चीजें होती है। अच्छा, ये खबर लीक हो गई।
शायद मरियम नवाज साहबा को किसी ने बताया होगा कि भाई ये खबर तो शक जाहिर किया जा रहा है कि वहां से लीक हुई है। अब अगले तौर पर जनाब अगलू ने उन्होंने कहा जी अच्छा साड़ा जहाज GV500 थे, इन्हों का जहाज GV600 जी, वो भी लिया दिया इन्होंने। उसके ऊपर नाज़रीन फिर वो इतना क्रिटिसिज्म शुरू हुआ, इतनी तनकीद की गई, इतनी तनकीदी चीज़ें हुई कि इस तरह की तनकीद मैंने पहले देखी ही नहीं। यानी कि बहुत ज़्यादा तनकीद दर तनकीद जो है वो की गई। और हमने ये देखा माहौल बदलते हुए, और हमने ये देखा कि किस तरह से जो है वो आर्मी चीफ का नाम लिया गया और आर्मी चीफ के ऊपर तनकीद की गई। हालांकि अगर आर्मी एविएशन ने लिया है त्यारा तो वो हो सकता है कोई टॉप जनरल्स के लिए, और फिर माफ़ कीजिएगा वज़ीर आज़म अगर कोई त्यारा लेते हैं या आर्मी चीफ को त्यारा लेते हैं, कुछ इससे बढ़ के कि आप कितनी भी हम तनकीद करें या कितना भी हम खिलाफ बोले, वो एक ज़रूरत के तहत भी समझा जा सकता है कि ठीक है भाई उन्होंने बैरूनी दौरे करने हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें करनी है। लेकिन ये जो खबर लीक करवा के ये जो बदला लिया गया नाज़रीन, अब शक जाहिर किया जाता है, बहुत सारे लोग शक जाहिर करते हैं कि ये खबर जो है ना वो लीक इधर यानी मरियम नवाज साहबा के ग्रुप की जानिब से की गई, और वहां से ये खबर जो है वो लीक हुई, और इन्होंने उनकी खबरें लीक की, उन्होंने इनकी खबरें लीक की, और इस वजह से काम खराब हुआ। और सिर्फ ये मेरा ख्याल नहीं है नाज़रीन, ये मेरा जाती ख्याल नहीं है कि ये सेम पेज फट रहा है, और पिछले कुछ अरसे से मरियम नवाज साहबा के साथ जो कुछ हो रहा है वो किसी स्क्रिप्ट के तहत लग रहा है, और लगता यह है कि इनकी कहानी भी खत्म हो रही है। मैं मिसाल देता हूँ, ये हमारे दोस्त असद तूर साहब भी इस बारे में क्या कह रहे हैं। असद तूर साहब कहते हैं ऐसा लग रहा है कि मरियम नवाज और एस्टैब्लिशमेंट का सेम पेज फट गया है। नून लीग के सपोर्टर्स को शक है कि एस्टैब्लिशमेंट से जुड़े किसी अकाउंट ने मरियम नवाज के तैयारे की खबर लीक की, जिसकी वजह से मरियम नवाज को सख्त तनकीद का सामना करना था। इसलिए अब नून लीग का प्रोपेगेंडा सेल गल्फ स्ट्रीम 600 तैयारे के जाली स्क्रीनशॉट शेयर करके मुबैना तौर पर झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है ताकि बदले में इदारे को बदनाम किया जा सके, इदारे को यहां पर बदनाम किया जा सके। इसलिए अगले जो हैं माफ कीजिएगा जो है ना वो ये गेमें कर रहे हैं। अभी असद तूर साहब कह रहे हैं, असद तूर साहब तो एक जगह पे और भी कह रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि लगता है कि इदारे का इनके साथ रोमांस जो है मुस्लिम लीग नून के साथ वो खत्म हो चुका है, क्योंकि इदारे के ऊपर बहुत ज़्यादा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब है, मामला इतने खराब हैं कि जहाँ से हाथ लगाएं वहीं से चीज़ें खराब नजर आती हैं, तो वो इनका बोझ कितनी ही देर के लिए उठा सकते हैं। लेकिन चूंकि इंटरेस्ट ऑब्वियसली कॉमन है एस्टैब्लिशमेंट के, ताकतवरों के और मौजूदा गवर्नमेंट के, तो इसलिए चीज़ें थोड़ा सा होने में थोड़ा हो सकता है कि टाइम लगे। अच्छा जनाब, सिर्फ जहाज इधर उधर नहीं, मैंने आपको अपने इंट्रो के अंदर भी बताया कि जहाज हो गई है जनाब, इधरू जहाज बज रहा है, इधरू जहाज बज रहा है, पता नहीं की कुछ हो रहा है। ठीक है, तो ये शहजाद अकबर साहब ने कुछ मजीद डिटेल्स को लीक आउट किया है। वो ये कहते हैं कि ये एक जहाज जो है वो मोहसिन नकवी के जहाज के बारे में बात हो रही है कि भाई उनके पास भी अपना जहाज है और वो सफर कर रहे हैं मिलान की तरफ। वो कहते हैं इंटीरियर मिनिस्टर या चेयरमैन PCB सैयद मोहसिन रजा नकवी डिपार्टेड लाहौर फ्रॉम मिलान फॉर मिलान ऑन 22/2/2026 एट 1300 आवर्स ऑन स्पेशल एयरक्राफ्ट SF56। अब ये जो इनका जो त्यारा है वो SF56 है। According to the flight manifest, the following individuals accompanied him. Number 1, Muhammad Salman Liaquat, Sayyid Mohsen Raza Naqvi, Atif Amir, Muhammad Abdeed Khan, Chaudhry Awais Afzal, Muhammad Suhail Chaudhry, Suhail Sarwar Sultan, Amir Mir, Muhammad Ahsan Yunus, Irtiza Kumail और उस्मान अनवर। ठीक है, ये सारे लोगों ने जो है ये इस जहाज में बैठ के सफर किया। आगे वो कहते हैं द ऑफिशियल पर्पस ऑफ दिस विजिट हैज नॉट येट बीन पब्लिकली क्लैरिफाइड गिवन द करंट नेशनल चैलेंजेस एंड द रिस्पांसिबिलिटीज अटैच्ड टू द इंटीरियर मिनिस्टर। द पब्लिक हैज द राइट टू नो द पर्पस ऑफ दिस हैवी डेलीगेशन क्रॉसिंग द एक्सचेंज ऑफ कॉस्टिंग द एक्चुअल मिलियंस फ्रॉम पब्लिक सोर्सेज। There is an international conference on migration in Milan 24th Feb. Is that the purpose of or just some friends PNR ट्रिप ऑफ आवर मोहसिन रजा नकवी? तो क्या सिर्फ दोस्तों को सिर्फ आउटिंग है या कोई ऑफिशियल ट्रिप है? तो शहजाद अकबर साहब जो है वो ये भी सवाल कर रहे हैं। अच्छा, मैं मजे की बात आपको बताऊं, देखिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अचानक से इतने सारे जहाज आ गए हैं। मैं आपको मालूमात की बुनियाद पर कह रहा हूं कि जहाज बहुत सारे पहले से ही होते हैं। ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट के पास भी एक त्यारा पहले से था। अब मसला ये हुआ है, मसला तब बना है जब नए त्यारे, जब हमारा गरीब गुर्बत की चक्की में पिस गया है, जब बेरोजगारी अपनी तारीख को छू रही है, जब गुर्बत अपनी तारीख को छू रही है, जब नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। ऐसे में 11-11 अरब रुपए के त्यारे जब आप खरीदेंगे और आप सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि 4 त्यारों की बात हो रही है, तो फिर लोग सवाल करेंगे और फिर एक दूसरे के बुगज में इधर वाले उनकी खबरें लीक कर रहे हैं, उधर वाले इनकी खबरें लीक कर रहे हैं मुबैना तौर पर। तो ये चीज़ ज़्यादा जो है वो सवाल उठाती है कि भाई आखिरकार चल क्या रहा है और किस। अच्छा, वैसे भी हमारे जो है ना वो जर्नलिज्म में कहा जाता है कि खबर मिलती है एक दूसरे की मुखालफत के अंदर, यानी आपको डिपार्टमेंट से खबर चाहिए तो आप उनके मुखालिफ से रब्ता करें, वो आपको खबर दे देंगे। बहरहाल बात लंबी हो जाएगी, लेकिन कहने का मतलब यह है कि इस वक्त जहाज हुई पे काम जो है वो चुकी गया हुआ है और चीज़ें जो है वो काफ़ी सारी जो है वो चल रही हैं। अच्छा जी, सोहराब बरकत के बारे में खबर सुन लीजिए। सोहराब बरकत एक नौजवान जो कि siyaset.pk से जो है वो बसता है,
और पिछले कुछ अरसे से खिड़की में आया हुआ है और अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, यानी कि अब बात दिनों से, हफ्तों और हफ्तों से महीनों के ऊपर आ गई है। ये कहानी जो है ना वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। सुप्रीम कोर्ट तक से ज़मानत होगी, लेकिन एक नए मुकदमे में धर लिया गया है। लगता यह है कि सोहराब बरकत को भी लंबे अरसे के लिए जेल में रखने का प्लान किया गया है। अब ये पता नहीं किसको सबक सिखा रहे हैं और क्यों सबक सिखा रहे हैं। ऑफिशियली तौर पर तो ये कहा जाता है कि सोहराब बरकत का कसूर यह है कि वो जो है उसने सनम जावेद का इंटरव्यू किया है और इस कसूर के अंदर, यानी जिसका आपने इंटरव्यू किया है वो उसका चलो कसूर हो सकता है, वैसे तो जर्नलिस्ट आपका क्या कसूर है। उस बेचारे को लंबा रगड़ने का प्रोग्राम बनाया गया है और मैं हैरान हूं हमारी सहाफ़ती तंजीमों से, और मैं हैरान हूं हमारे 2 नंबर और यानी बिके हुए इन सियासी जो सहाफ़ती ग्रुप्स हैं जो कि प्लॉट्स की सियासत तो करते हैं, जो कि यानी मकान की सियासत तो करते हैं, जो सहाफ़ी कानूनी की सियासत तो करते हैं, लेकिन जब किसी जर्नलिस्ट के ऊपर, खासतौर पर किसी यंग जर्नलिस्ट के ऊपर कोई मसला बनता है तो इनके मुंह में घुंघरियां पड़ जाती हैं, इनका मुंह बोलता नहीं है और ये बिल्कुल जो है वो खामोश हो जाते हैं। अच्छा जी, अब मैं बात करने लगा हूं 2 प्रोपेगेंडास की। ये 2 प्रोपेगेंडा जो है वो नाज़रीन चल रहे हैं इस वक्त और बड़े अजीबोगरीब चल रहे हैं। मैंने आपको बताया कि हमारा जो अफगानिस्तान के साथ मामला है वो गड़बड़ी की तरफ चल रहा है और आपने याद रखना है कि जो कतर है वो बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखता है अफगान तालिबान के लिए, आपको पता ही है। अब कतर का चैनल अल जज़ीरा जो कि माजी में बहुत शानदार काम कर चुका है, अब इन दिनों में वो एक बारीक वारदात डालते हुए नजर आ रहे हैं जिसके लिए हमारा फर्ज बनता है, जो कि कुछ मैंने देखा कि पीटीआई अकाउंट्स जो है वो अल जज़ीरा की बल्ले बल्ले कर रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ समझ रहे हैं, लेकिन अल जज़ीरा बारीक वारदात डाल रहा है। देखिए, कुछ मुल्क की फॉल्ट लाइन्स होती हैं, उनको आपको ख्याल रखना पड़ता है। मिसाल लीजिए, अगर कोई टीटीपी का कोई दहशतगर्द है तो वो दहशतगर्द ही है, वो फाइटर नहीं हो जाता, वो कोई फ्रीडम फाइटर नहीं है, वो दहशतगर्द ही है, आपने उसको दहशतगर्द ही कहना है, ठीक है। तो अल जज़ीरा ने लिखा, 2 soldiers have been killed during a military operation when a fighter driving an explosive laden motorcycle rammed a security convoy vehicle in Pakistan's Khyber Pakhtunkhwa province, according to the army। तो वो कह रहे हैं जी एक 2 सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए हैं जब एक फाइटर ने अपना, भाई वो फाइटर नहीं है, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड दहशतगर्द तंजीम है और वो दहशतगर्द था जो भी था। अब इसके अंदर आप कैसे ड्रामेबाजी कर सकते हैं? तो अल जज़ीरा की ये ड्रामेबाजी, ये मुनाफिकत जो है वो बिल्कुल मेरे ख्याल से ये नहीं चलनी चाहिए, ये गलत बात है और बहैसियत जर्नलिस्ट मैं इसके ऊपर जो है वो अपने कंसर्न्स का इजहार करता हूँ कि क्यों उन्होंने लिखा फाइटर। वो कि वो अपनी वजाहत इसके ऊपर दे सकते हैं, हो सकता है कि कुछ एरर हो या हो सकता है वो जर्नलिस्टिक सेंस के अंदर कुछ और कहना चाह रहे हो, तो हम उनकी वजाहत का भी इंतजार करते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि ये बिल्कुल चीज़ नहीं है। अच्छा, अब मैं एक और प्रोपेगेंडा के बारे में आपको बात करूँ। नाज़रीन, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी, पीटीआई ने भी लगा दी थी अपने पेज के ऊपर, या पीटीआई ने अपने पेज पर नहीं लगाई थी, पीटीआई से मुल्हिका या मुतल्लिका कुछ और अकाउंट से उन्होंने लगाई थी। तो वो जो साथ हमारे जो फौजी जवान हैं वो इस वक्त BLA के पास हैं और उन्होंने वो उनकी वीडियोस जारी कर रहे थे। तो इसके ऊपर आज़ाद फैक्ट चेक ने, आज़ाद का जो फैक्ट चेक ग्रुप वो है, उन्होंने 15/2/2026 को एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा जी, आज़ाद फैक्ट चेक हैज़ आइडेंटिफाइड the spread of disinformation by a PTI affiliated handles falsely claiming that 7 Pakistani soldiers were captured by the BLA. This video being circulated is AI generated and there are several flaws the AI failed to fix at the beginning of। और फिर वो आगे बता रहे हैं जी ये तो AI की वीडियो थी और PTI से मुतल्लिका जो अकाउंट है उनको सीधा स्ट्रेट अवे झूठा कह दिया। अब जो है ना वो बजाते हुए सिक्योरिटी ज़रा खुद मान रहे हैं भाई हमारे बंदे हैं और हम उनकी जो है ना वो बहाली के लिए ऑपरेशन भी कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें भी कर रहे हैं। तो अब आप समझ लीजिएगा कि असल में प्रोपेगेंडा करने वाले नाज़रीन कौन है। आखिरी बात मैं नाज़रीन आपके सामने कर दूँ और फिर वीडियो का अख्ताम करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। आखिरी बात यह है कि नाज़रीन इत्तला ये है कि वज़ीर-ए-आज़म ने, हमारे दोस्त असदुल्ला खान ने ये एक और स्टोरी की है, 1 साल में 40 गैर मुल्की दौरे किए हैं जबकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 42% गिर गई है। दूसरी तरफ मुनाफे की बैरून मुल्क मुंतकिली में 66% इजाफा हो गया है। इतने दौरों का क्या फ़ायदा, यानी कि आप धड़ाधड़ दौरे कर रहे हैं, अन्यवाद दौरे कर रहे हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो आधी गिर गई है और पिछले जो यानी जो लोग मुनाफा बाहर नहीं लेके जाते वो धड़ाधड़ मुनाफा जो है वो बाहर लेके जा रहे हैं।